10th क्लास भारती भवन का एलजेब्रा का चैप्टर 1 बहुपद है। बहुपद का प्रश्नावली 1 एक क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक होगा यदि pa बराबर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि कोई भी बहुपद px के लिए जब शून्यक होता है तो उसका वैल्यू होता है 0। आइए हम इसे एक लैंग्वेज द्वारा समझते हैं। देखिए लैंग्वेज है किसी बहुपद, यहाँ पे लिखेंगे किसी बहुपद px, ठीक है, किसी बहुपद px का शून्यक, किसी बहुपद px का शून्यक x बराबर a है, ठीक है। तो x बराबर a अगर मान लीजिए कि होगा यदि px या pa लीजिए pa बराबर 0 हो। ध्यान दीजिए कि एक वास्तविक संख्या अगर बहुपद a px का शून्यक होता है तो pa बराबर क्या होता है 0। मतलब कोई भी शून्यक, कोई भी बहुपद के लिए शून्यक जो होता है वो 0 के बराबर होता है। देखेंगे इसका नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक मतलब कि है, मतलब हमें बताना है कि 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक। तो ध्यान दीजिए कि इसका हम शून्यक ज्ञात करेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए जिसे 5 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 दूना 10। अब हम यहाँ पे तोड़ना है 3x को। कौन कौन सी दो संख्या लेंगे कि उसको गुना करने पर 10 आना चाहिए, लेकिन उसको प्लस माइनस करेंगे तो 3। तो यहाँ पे देखिए 3 2 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, मतलब प्लस माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 5 में से 2 घटेगा तो 3 और 5 दूना 10, तो 5 2 पे इसे हम तोड़ेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। लिखेंगे 2x² माइनस 3x माइनस 5। यहाँ पे लिखेंगे 2x² माइनस, ठीक है, माइनस लिखेंगे 5x और प्लस में लिखेंगे 2x माइनस 5। क्यों लिखेंगे, क्योंकि माइनस 5 में से 2x जब घटेगा तो क्या बचेगा 3x। यहाँ पे ये 2x² है, यहाँ पे माइनस 5x है। माइनस 3x के जगह पर हमने इस संख्या को लिया है, क्योंकि 5 दूना 10 और प्लस माइनस करने पर माइनस 3x। अब देखिए यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, इसमें इन दोनों पार्ट से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है x है। तो जब यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे होगा 2x माइनस x, जब कॉमन होगा तो क्या बचेगा 5। इन दोनों संख्या में कोई भी कॉमन नहीं है, तो कोई भी कॉमन नहीं होता है तो ओवेनिस्ट हर संख्या का कॉमन होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस 1, क्योंकि हर संख्या का कॉमन होता है ओवेनिस्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x, क्योंकि 2x लेके गुना करने पर 2x और माइनस 5 से और 1 से गुना करेंगे तो माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो बाहर वाला है इसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 1, और यहाँ पे ये जो सेम ब्रैकेट है 2x माइनस 5 2x माइनस 5, इसे हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2x माइनस 5। और हमें क्या ज्ञात करना है शून्यक, तो इनको 0 के अगर बराबर करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा 2x माइनस 5 बराबर 0। ध्यान दीजिए क्यों 0, क्योंकि x प्लस 1 रखेंगे 2x माइनस 5 उस साइड जाएगा तो 0 के डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से ये इसका वैल्यू 0 मिलेगा x प्लस 1 का। तो यहाँ से x बराबर प्लस 1 को उस साइड भेजेंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा। अब 2x बराबर माइनस 5 को जब इधर भेजेंगे तो प्लस में, और x बराबर 5/2। तो इसका एक शून्यक लिखना है तो आप इसमें माइनस 1 भी लिख सकते हैं या 5/2 कोई भी लिखिए। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिए -1, आप 5/2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं -1 5/2, ये आपका क्या है शून्यक है। तो इस तरीके से इसका आंसर किया गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 3 क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है 3x² माइनस 5x और प्लस में 7 के, यहाँ पे कह रहा है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर, ठीक है। और तथा कह रहा है कि गुणनफल इसका बताइए।
यहाँ पे आपका एक बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद है, तो इसका हमें शून्यकों का योग बताना है और शून्यकों का गुणनफल बताना है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम क्या करते हैं। सबसे पहले देखिए, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये है आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का ये क्या है, व्यापक रूप है। ठीक है, तो अब अगर हम तुलना करेंगे इस द्विघात बहुपद को इस संख्या से, तो यहाँ पे ए का बराबर, ए किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर में जो मतलब जो संख्या से गुणा है वो ए होता है, तो ए बराबर हम क्या लिखेंगे 3। बी एक्स में मतलब कि जो संख्या से गुणा होता है वो होता है बी, बी कितना हुआ -5 है। सी कितना हुआ, अचर जो संख्या है, अचर संख्या, अचर पद, उसको हम सी मान लेते हैं, तो सी बराबर क्या है हमारा 7 है। अब देखिए आगे, यहाँ से एक फार्मूला होता है शून्यकों का योग। तो शून्यकों मतलब अल्फा बीटा शून्यक होते हैं, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, ये एक फार्मूला होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और यहाँ पे लिखिए कि गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा शून्यक है किसका, द्विघात बहुपद का, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब ध्यान दीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग -b/a है। तो अब देखिए कि -b कितना है 5, यहाँ पे लिखेंगे माइनस और -5 -b, a कितना है आपका 3 है। ठीक है, और यहाँ पे c/a, c कितना है 7, a कितना है यहाँ पे देखिए 3 है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस माइनस मिल करके ये प्लस हो जाएगा 5/3, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 7/3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होगा, मतलब कि 5/3 और 7/3, यही है हमारा आंसर। मतलब कि इस रिक्त स्थान में हम यही भरेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद है, इसके बराबर में यहाँ पे रिक्त स्थान है और दिया है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहाँ अल्फा बीटा मतलब इस द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के शून्यक है। तो मतलब कि इसमें हमारा क्या भरेगा, तो यही हमें मतलब कि भरना है। देखिए इस खाली स्थान में हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, हम आपको प्रूफ दे रहे हैं। देखिए मान लीजिए कि कोई पी एक्स है और पी एक्स दिया है, पी एक्स बराबर एक होता है फार्मूला ए, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो अगर इसको हम हल करेंगे तो ये आएगा, लेकिन कॉमन है ए, तो इस तरीके से यहाँ पे ये आपका ए आंसर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर। तो देखिए अगर किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक जब अल्फा बीटा होता है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। यही आपका आंसर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए यहाँ पर 6 नंबर है कि यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मतलब कि यहाँ पर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि इसको हम फुल एक्सप्लेन करेंगे। ये अल्फा बीटा गामा जो है बहुपद, ये बहुपद है आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद उसे कहते हैं कि जिस बहुपद की घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं, और त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होता है। ठीक है, तो इसका शून्यक अगर अल्फा बीटा है तो हमें अल्फा बीटा और इंटू प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का वैल्यू यहाँ पर क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका c/a। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कहेगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। ठीक है,
अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कहेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा -d/a। बट हमें यही बताना है, तो इस तरीके से ये क्लियर है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 नंबर क्वेश्चन है। तो 7 क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद ax³ - 7x² + 5x + 9 के शून्यक हो तो हमें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू बताना है। तो ध्यान दीजिए कि हमने यहाँ पर अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आपको बता दिया है कि -d/a होता है। अगर हम इसे तुलना करें तो देखिए ये त्रिघात बहुपद जैसे कि हमारा दिया है x³ - 7x² प्लस में 5x + 9, तो यहाँ से ए बी सी की तुलना करें तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि x³ का गुणांक a होता है। अगर हम यहाँ पे b लिखें तो x² का गुणांक b यानी कि -7 हो जाएगा। c की बात करें तो x का गुणांक यानी कि 5 c हो जाएगा। और d की बात करें तो यहाँ पे अचर पद जो है ये आपका d हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या बताना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या होता है -d/a। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू -d/a होता है। तो यहाँ पे देखिए -d कितना है, यानी कि d का वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -9 a का वैल्यू कितना है a। तो -9/1 का मतलब क्या होता है 9, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 9 और यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। सॉरी यहाँ पे -9 है ना, तो -9 लिखेंगे। और इस तरीके से ये आपका पूरा 1 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद px बराबर ax² - 3 इंटू a - 1 है और इंटू x प्लस में 1 का एक शून्यक 1 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें a का मान ज्ञात करना है इस बहुपद में। px जो मतलब बहुपद है और इसका शून्यक है 1। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा शून्यक 1 है तो हम px को 0 के बराबर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे जिससे कि px हमारा दिया है ax² - 3 इंटू a - 1 इंटू x प्लस 1 और इसका एक शून्यक 1 है यानी कि p1 है। तो p1 पर यानी कि x का मान 1, शून्यक का मतलब x होता है, x का मान होता है, तो x का मान 1 दिया है। तो यहाँ पर हम जहाँ x है वहाँ पर उसका वैल्यू क्या रखेंगे 1। तो p1 यानी कि px1 जहाँ x है वहाँ पे हमें 1 रखना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा a इंटू 1, x की जगह पे क्या लिखेंगे 1² - 3 ब्रैकेट के a, यहाँ पे a होगा -1, x की जगह पर क्या लिखेंगे 1 प्लस में ये क्या है 1। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको p1 यानी कि शून्य है तो इसको 0 के हम बराबर कर लेंगे। ठीक है, यानी कि px बराबर 0। तो p1 पर भी जो हमारा px है ये आपका क्या होगा 0 होगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि जहाँ x है वहाँ पे हमने तो 1 लिख दिया और इसको 0 के बराबर कर लिया। इसे हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। यहाँ से a और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 से a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस, यहाँ पे देखिए ये 1 से और इन सभी संख्याओं से गुना करेंगे तो यही होगा। अगर हम मान लीजिए तो चलिए लिख लेते हैं इसे, 3 और a से मल्टीप्लाई, या 3 लिख लीजिए ना पहले, a - 1 और प्लस में ये क्या है 1 बराबर कर देंगे 0। अब देखिए थोड़ा सा आगे हल करेंगे, a - 3 और a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस माइनस ये मिल करके प्लस 3 और 1 का मल्टीप्लाई 3 और प्लस में ये क्या है 1 होगा बराबर 0। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि -3a और a जब माइनस करेंगे तो 3a में से एक घटेगा तो क्या बचेगा -2a। 3 1 कितना हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए आगे हम इसे क्या करते हैं, लिखेंगे -2a बराबर 4 को इस साइड भेजेंगे तो -4 हो जाएगा क्योंकि प्लस में है, माइनस माइनस यहाँ से ये कैंसिल हो गया प्लस। अब लिखेंगे 2a बराबर 4 और a बराबर हो जाएगा 4/2। यहाँ से हम कटा देंगे तो a का मान कितना हो जाएगा इसे बढ़ा करके 2। और यही है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।